मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। कोई भी अमर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्यों कहा जाता है कि मौत के 24 घंटे बाद आत्मा अपने ही घर लौटती है? वो लौटती क्यों है? करती क्या है? आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत आते हैं और उसकी आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसके पूरे जीवन का हिसाब होता है, कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से बुरे। लेकिन खास बात यह है कि मौत के 24 घंटे बाद वही यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे भावुक यात्रा। अब सवाल उठता है, आत्मा घर क्यों लौटती है? क्योंकि आत्मा और इस संसार के बीच एक अदृश्य डोर जुड़ी रहती है। रिश्ते, यादें, अधूरे काम, अपूर्ण इच्छाएं, ये सब आत्मा को रोकते हैं, खींचते हैं। इसलिए वह वापस आती है, अपने परिवार को देखने, अपने घर को आखिरी बार महसूस करने। पर अफसोस, उस समय आत्मा बोलती तो है, पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। वह अपने ही प्रियजनों को देखती है, उन्हें रोता देख खुद भी दुखी होती है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि जब परिवार वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो आत्मा को और ज्यादा तकलीफें होती है। वो चाहती है कि सब शांत रहें, प्रार्थना करें, क्योंकि उस समय उसे सबसे ज्यादा शांति और सहारा हमारे अच्छे विचारों और कर्मों से मिलता है। अब बात करते हैं उन 13 दिनों की, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले 10 दिन पिंडदान होता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की सूक्ष्म देह बनाने की प्रक्रिया है। हर दिन के पिंडदान से आत्मा को अपने सूक्ष्म शरीर के कुछ हिस्से मिलते हैं। 11वें और 12वें दिन आत्मा को मांस और त्वचा जैसा रूप मिलता है, ताकि वो यमलोक की यात्रा कर सके। और 13वें दिन का पिंडदान आत्मा को ताकत देता है, जिससे वो अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। 13वें दिन के बाद आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है, लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं होता। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा को यमलोक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लगता है। इस दौरान उसे 16 कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें प्रेत यातना मार्ग कहा गया है। हर रास्ता आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सुख या दुख देता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। अगर पाप ज्यादा है तो रास्ता बहुत दर्दनाक होता है। इस पूरी यात्रा में आत्मा को कोई वाहन, पानी या खाना नहीं मिलता। उसकी ताकत सिर्फ उसके परिवार के किए हुए श्राद्ध, दान और पिंडदान से आती है। हर महीने जो श्राद्ध किया जाता है वो आत्मा के लिए भोजन जैसा होता है। अगर परिवार ये सब नहीं करता तो आत्मा भूखी प्यासी भटकती है, रेगिस्तान और कांटों भरे रास्तों से गुजरती है और बहुत कष्ट सहती है। इसलिए पुराण कहता है, अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उनका सहारा है। जब आत्मा आखिरकार यमलोक पहुंचती है तो यमराज के सामने उसका पूरा जीवन खोला जाता है, जैसे किसी फिल्म का रिव्यू चल रहा हो। अगर उसने जीवन में धर्म, दया और सच्चाई के रास्ते पर चला हो तो यमदूत उसके साथ आदर से पेश आते हैं। ऐसी आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां उसे दिव्य सुख मिलते हैं। पर अगर उसने पाप किए हो, छल, अन्याय, हिंसा या किसी को दुख पहुंचाया हो, तो वही आत्मा कठोर यातनाएं झेलती है। उसे आग में चलना पड़ता है, कर्म पत्थरों पर घसीटा जाता है और वो बार बार अपने की का पछतावा करती है। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है, तब उसे फिर से जन्म दिया जाता है। अगर कुछ पुण्य बाकी होते हैं तो वह मानव जन्म लेती है, वरना जानवर या कीट योनि में भी जा सकती है। यह सब उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कर्ज चुकाए बिना मर जाए या अपने कर्तव्य अधूरे छोड़ दे, तो उसकी आत्मा को
शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्माएं कई बार अपने परिवार को संकेत देती है, जैसे सपनों में दिखना, अजीब आवाजें आना या अचानक कोई दुर्घटना होना। ये आत्माएं तब तक भटकती रहती है जब तक उनके लिए सही तर्पण और दान न किया जाए। इसीलिए हर साल श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करना जरूरी माना गया है, ताकि उन्हें शांति और मोक्ष मिल सके। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने आया है। यह कहता है कि मौत के बाद भी आत्मा की यात्रा हमारे कर्मों से तय होती है। जो हम करते हैं वही आगे हमारा रास्ता बनाता है। इसलिए जीवन में धर्म, दया और सच्चाई को अपनाइए। किसी का दिल मत दुखाइए, अधूरे काम पूरे कीजिए, अपने रिश्तों को महत्व दीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपकी आत्मा को आगे शांति देंगी। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के सफर का अगला पड़ाव है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो यह यात्रा आसान होगी। इसलिए जीवन में ऐसा जिए कि जब आत्मा यमलोक की ओर बढ़े तो उसे किसी पछतावे का भार न उठाना पड़े। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषय। जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्य, गरुड़ पुराण, वेद और उपनिषदों की अनकही बातें। ईश्वर आप सभी को शांति, श्रद्धा और सद्बुद्धि प्रदान करे।